बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके हम लोग किसी सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग इसका सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्या कि कैसे हम लोग किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, या फिर कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं उसको डायमेंशनली चेक करके बताएंगे। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन। और थर्ड, हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके तीनों पे बात करेंगे। चलते हैं, फिर हेडिंग लगाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit, या फिर अनदर सिस्टम। बस सिंपली इतना ही रहने दीजिए। तो पहले बात करेंगे इसी के बारे में, ठीक है, देन एक एक दूसरा एंड तीसरा पे उसके बाद आएंगे। तो देखिए, आप लोग को हमने बताया था, ठीक है, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका हम लोग मेजरमेंट जब करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक तो उसका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, देन मल्टीप्लाई में होता है क्या चीज, उसका यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। जैसे इस मार्कर का लेंथ कितना है, तो बोल सकते हैं इस मार्कर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ सेंटीमीटर उसका यूनिट बता रहा है। ये बात बताए थे ना। उसी चीज को, ये वाले बात को यूज करते हुए हम लोग इस वाले चीज को समझेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? चलिए, तो हम लिख सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बताया था ना आपको, ये एन यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। याद आ रहा है आप लोग को? कुछ याद आ रहा है ना? इसी चीज को यूज करना है, इसको यूज करते हम लोग इस चीज समझेंगे। एक एग्जाम्पल लूंगा और तब उसको समझाऊंगा आपको। तो यहां से एक ध्यान देंगे इस चीज को, n1u1 इज इक्वल टू n2u2 में ये u1 क्या है, ऐसे इसको मैं क्या पढ़ूंगा बताता हूं। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम। मतलब मान लेते हैं सिस्टम एक 1 है, एक सिस्टम 2 है, हमको यहां से यहां जाना है या फिर यहां से यहां आना है। ठीक है, तो हम लोग का ये n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम है। u1 क्या है, u1 ये है यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। सिमिलरली n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली u2 क्या है, यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं ना। इसमें n1 क्या, u1 क्या, n2 क्या, u2 क्या, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़े। तो इसको मैं मिटाता हूं, यहां पे एक चीज और देखें, तो मैं यहां से लिख सकता हूं n1 जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें फिलहाल मास लेंथ टाइम को ही यूज करके हम लोग सब कुछ प्रूव करेंगे। ठीक है, MLT को ही यूज करेंगे। चलिए
तो यहाँ पे ले लेते हैं हमारा जो स्पीड लिखते हैं, स्पीड क्या लिखाता है, मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या बन जाता है, लेंथ पर टाइम, है ना, LT-1 या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, यही लिखते हैं ना जी, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग यूनिट को ना, ये जो यूनिट U1 है उसको डायमेंशन के रूप में लिखेंगे। डायमेंशन रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे मीटर पर सेकंड का डायमेंशन LT-1 हुआ, वैसे ही उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के रूप में उसका यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, M, L और T के रूप में। यहाँ पे मान लीजिए A के ऊपर पावर कुछ भी हो सकता है, L के ऊपर कुछ भी पावर हो सकता है, -2 +1 -3 कुछ भी हो सकता है ना जी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, M के ऊपर मैं पावर में A लिख ले रहा हूँ, L के ऊपर मैं B लिख देता हूँ और T के ऊपर मैं C लिख देता हूँ। ये B C क्या है, वेरिएबल है ना, A B C का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, डिपेंड करता है आपका फिजिकल क्वांटिटी कैसा है। वैसे ही दैट इक्वल टू किसके बराबर होगा, N2, है ना, N2 यहाँ पे M1 L1 T1 होगा क्योंकि A1 का बात कर रहा हूँ ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 L2 T2, पावर में वही A B एंड C। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। इसी को यूज करते हुए आप हर एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक यूनिट से, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर बात करेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, N1 फिर स्क्वायर ब्रैकेट में M1 L1 T1 टू द पावर A B C रिस्पेक्टिवली, देन N2 M2 L2 T2 टू द पावर A B C। ठीक है, A B C का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, A B C का वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जैसे फोर्स का कुछ चेंज करना है, फोर्स जो हमारा है समझेंगे, ध्यान देंगे, इसको ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे आपको फोर्स का कोई यूनिट दिया है CGS में और उसको कन्वर्ट करना है सपोज SI में, ठीक है, या फिर आपको SI में दिया है और आपको CGS में कन्वर्ट करना है। तो मैं तो बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी किसका, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन हम आपको पता होता है, आप पढ़े हैं, M1 L1 T टू द पावर -2। तो जो ये डायमेंशन इसका है ना, ये ऊपर में 1 1 -2 इसका जो डायमेंशन है वही करस्पॉन्डिंग आपका A B एंड C का वैल्यू देता है। A B C जो पावर यहाँ पे दिख रहा है वो कहाँ से लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी का आप उसका डायमेंशन को A B C करस्पॉन्डिंग मानते हुए उसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन कि टू कन्वर्ट to convert 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की यूनिट है, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इन SI इनटू CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं डायन, डायन नहीं, DYNE, डाइन। ठीक है, आप अपने ऊपर नहीं ले लेंगे, डायन मैं नहीं बोल रहा हूँ, डाइन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ठीक है, कितने डाइन, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग को निकालना है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, ये कैसे कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग इस डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हुए कन्वर्ट करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा ना, आपको इसको यूज करते हुए प्रूव करना होगा, नहीं तो मार्क कट जाएगा, फिर नहीं मार्क मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको तो मैं ऐसे भी कर दूंगा, वैसे भी कर दूंगा, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इस प्रोसेस से करना है प्रूफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किया अभी जस्ट थोड़े पहले, जिसमें आपने देखा N1 ब्रैकेट में M1 L1 T1 टू द पावर A B एंड C था, देन N2 M2 L2 T2 टू द पावर में A B C था, यही था ना जी। अच्छा, ये हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ऐसा ही हमारा फर्स्ट सिस्टम यूनिट है और CGS हम लोग जिसमें कन्वर्ट करना है वो सेकेंड सिस्टम यूनिट है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में कितना दिया है 1 न्यूटन, तो N1 बराबर कितना ले लेंगे 1। N2 CGS में हम लोग को निकालना है। फिर यहाँ से आपका M1 ये मास है, कौन से सिस्टम में बात कर रहा हूँ, M1 किस में है, मास SI सिस्टम है, और मास को SI सिस्टम में किस में मेजर किया जाता है, याद है? अगर याद है तो बोलिए जल्दी से, किस में, kg में। तो यहाँ लिखेंगे 1 kg, मास को kg में करते हैं तो 1 kg, लेंथ को करते हैं तो M1 की जगह 1 kg, L1 की जगह क्या लिखेंगे, SI में लेंथ को किस में करते हैं, मीटर, और सिमिलरली T1 को क्या लिखेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही कर लेंगे। M2 मास किसका है, कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम है। CGS में मास को किस में मेजर किया जाता है, किस में किया जाता है बताइए, आपको ग्राम में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम। L2 क्या है, लेंथ है, सेकेंड सिस्टम है तो इसमें सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर ग्राम फोर्स सेकेंड में किया था ना, CGS सिस्टम बोलते हैं, याद आ रहा है कुछ। ठीक है, सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा, ये भी 1 सेकेंड ही रहेगा क्योंकि इसमें भी सेकेंड होता है। तो ये हम लोग का टोटल कहानी मिल गया। अब यहाँ पे M1 मिल गया, L1 मिल गया, T1 मिल गया, M2 मिल गया, L2 मिल गया, T2 मिल गया। ठीक है, N1 भी मिल गया, N2 पता करना है। अच्छा, ABC भी पता करना है। ABC जस्ट थोड़े पहले मैंने सिखाया, कहाँ से लेकर आएंगे ABC का वैल्यू, कौन से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूटन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोग जो ABC का वैल्यू है कहाँ से लेकर आएंगे, तो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला से लेकर आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज M1 L1 T टू द पावर -2, दैट इंप्लाई A इज इक्वल टू 1, यहाँ जो A है वो 1 होगा, B इज इक्वल टू कितना 1 एंड C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो A के जगह पे 1, B के जगह पे 1 और C के जगह पे -2 पुट करेंगे। समझ पा रहे बात? चलिए आगे बढ़ें, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, बीच में यहीं पे ABC का वैल्यू लिख देते हैं, यहीं पे कहीं A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -2, ये ABC का वैल्यू है ना। सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है M1 L1 T टू पावर -2, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इधर सॉल्व करता हूँ मैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे। N1 की जगह पे कितना पुट करेंगे 1, M1 की जगह कितना पुट करेंगे 1 kg। ठीक है, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं फिलहाल। मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करूंगा आगे से। इसको यहाँ लिख देता हूँ किसमें, ब्रैकेट में M1 की जगह कितना हो जाएगा 1 kg टू द पावर A, देन L1 की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, L1 हो जाएगा कितना, L1 1 मीटर, 1 मीटर टू द पावर में कितना हो जाएगा जी B। अरे समझ रहे हैं, T1 की जगह क्या हो जाएगा 1 सेकेंड टू द पावर C, A ब्रैकेट में बंद। अच्छा ABC, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में ABC को कन्वर्ट ले आएंगे हम लोग। यहाँ N2 तो नहीं पता, N2 निकालना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम टू द पावर A, 1 सेंटीमीटर टू द पावर B, 1 सेकेंड टू द पावर C। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या, पावर अगर सेम होता है, जैसे x के पावर a है, इधर y के पावर में a है, हम लिख सकते हैं क्या x बाई वाई टू द पावर होल टू द पावर a, ऐसे लिखा जा सकता है ना। वैसे ही करेंगे, यहाँ पे मैं इसको a पावर को एक पास लाता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 kg बाय 1 ग्राम टू द पावर a, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर टू द पावर b।
आपको ये पता है ना, अगर पावर सेम होता है तो आप उसको डिवाइड करके सिंगल ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड होल टू द पावर c इक्वल टू n2, है ना। अब यहाँ से आप एक ए बी सी का वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे और 1 kg ग्राम में, इधर ग्राम को केजी में तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कोई चीज़ अगर जोड़ना हो या फिर डिवाइड करना हो वो सेम सिस्टम में होना चाहिए। जैसे 1 मीटर प्लस क्या बोलते हैं 1 kg आलू प्लस 1 kg प्याज, 2 kg क्या बोल सकते हैं, ना प्याज ना आलू। तो इधर उसको प्याज को प्याज किससे जोड़िए या फिर आलू को आलू से जोड़िए, ठीक है, तब तो मिलेगा। तो केजी को अगर ग्राम से डिवाइड करना तो ग्राम केजी तो डिवाइड नहीं होंगे ना, तो हम लोग इधर केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका ध्यान देंगे, आप किसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आसान जो कन्वीनियंट होगा उसको केजी को ग्राम में कर लेते हैं। 1 kg कितना ग्राम के बराबर होता, 1000 ग्राम के बराबर होता है, और नीचे में ग्राम है। होल टू द पावर कितना, एक जगह पे कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सिमिलरली इसमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे तो कितना होता है 100 सेंटीमीटर, होल डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। उसके पावर में b की जगह कितना लिखेंगे 1, और c की जगह क्या लिखेंगे 1, ये तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड होल टू द पावर c कितना -2 इक्वल टू n2। यहाँ से देखेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, ये बन जाएगा 1000 टू द पावर 1, ये हो जाएगा 100 टू द पावर 1, हो जाएगा 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड तो कटेगा 1 की पावर -2 इक्वल टू n2। 1 टू द पावर एनीथिंग 1 ही देता है ना, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 इक्वल टू n2। यहाँ से क्या हो जाएगा n2 बराबर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5, तो n2 कितना आया 10 टू द पावर 5। और क्वेश्चन क्या था कि कितना 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, ठीक है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे n2 की जगह पे 10 टू द पावर 5 डाइन। यहाँ से क्या मिला 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं, समझ में आया। यहाँ लास्ट तक आपको दिखाई दे रहा है, सबको वहाँ लास्ट तक दिख रहा है, चलिए वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल ले लें, और एक एग्जाम्पल ले लिया जाए क्या, चलते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटा दें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं एक तरीके से और करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से आप अगर n1 रखेंगे यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा n2, ये चल जाएगा इधर m2 बाई m1 टू द पावर a, हाँ ए पावर सेम है ना तो उसको एक साथ रख लेंगे। फिर L2 बाई L1 होल टू द पावर b, T2 बाई T1 होल टू द पावर c, ठीक है। अरे ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा ना, अरे कुछ नहीं, जो पावर था ना उसको एक पास लाया। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप चाहें, कोई अगर नाराज हो गया मेरे से तो उसके लिए मैं फिर से कर रहा हूँ। आप सपोज n2 से आपको प्यार है, n2 आप इधर रखना चाहते हैं तो n2 भी रख लीजिए। जब आप n2 रखेंगे इधर तो ये इधर आकर डिवाइड होगा, उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा m1 बाई m2 होल टू द पावर a, इधर L1 बाई L2 होल टू द पावर b, इधर T1 बाई T2 होल टू द पावर c, ठीक है। तो आप ऐसा चाहें ऐसा करिए, यहाँ ऐसा चाहें ऐसा करिए। और यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यहाँ पे केजी को ग्राम में कीजिए क्या फिर ग्राम को केजी में कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, 10 टू द पावर 5 आएगा। अगर मेरे पे विश्वास नहीं तो आप खुद करके देख लेंगे। 1 ग्राम कितने केजी लिखेंगे, उस समय 1 केजी तो 1 केजी रखेंगे, 1 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे क्या है 10 टू द पावर -3 केजी। अब 10 टू द पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो वहीं 10 टू द पावर 3 तो बन गया, तो वहीं तो हम लोग यहाँ पे मिला था, ठीक है। मैं इसलिए बोला था सेम आता है, आप इतना चिंता नहीं करेंगे, लेकिन इतना ध्यान देंगे अगर केजी में होगा तो दोनों केजी में होना चाहिए, फिर ग्राम में है तो दोनों ग्राम में होना चाहिए, मतलब सेम सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लेंगे आप, मतलब ठीक है। A1 ABC का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो जिस डायमेंशन को चेंज करेंगे हम लोग को तो यूनिट से पता चल जाएगा ना कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूटन किसका है, फोर्स का है। ऐसे अलग सिस्टम ऑफ यूनिट दिया रहो, आपको बोले कि कन्वर्ट कीजिए तो उसको भी कर लेंगे अपन लोग। एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं, जैसे हम लोग करेंगे क्या, सपोज 1 जूल को हमको, जूल क्या है SI सिस्टम यूनिट में आता है, ठीक है। और जूल किसका किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो है एनर्जी का, ठीक है, ठीक है। तो 1 जूल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, CJ सिस्टम में, और देखेंगे कि 1 जूल
कितने अर्ग के बराबर होता है। सीजीएस सिस्टम में हम लोग एनर्जी को अर्ग में मेजर किया जाता है, ठीक है, ERG अर्ग। तो उसको अभी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और लिया जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, यही चीज़ को जैसे लिखे थे वैसे फॉलो करेंगे। हम लोग जानते हैं N1 इक्वल टू होता है, सॉरी आप ऐसे लिख लेंगे पहले, N1 इंटू M1 के पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C, N2 M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C। या यहाँ से काम करते हैं N2 रख लेते हैं। N2 रखेंगे तो ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा और N1 तो N1 ही रहेगा। ये बन जाएगा M1 बाई M2 होल टू द पावर A, L1 बाई L2 होल टू द पावर B एंड T1 बाई T2 होल टू द पावर C। अब यहाँ पे आप काम करेंगे, इधर फर्स्ट सिस्टम रख लेंगे, सपोज SI, इधर CGS है ना। हम लोग जाना है जूल से कहाँ तक, अर्ग तक, ठीक है। हमारे पास N1 कितना दिया है 1 जूल है ना, ठीक है। आप सिंपली 1 भी रख सकते हैं। फिर M1 कितना है, इसमें वहीं 1 kg होगा क्योंकि SI सिस्टम है। L1 कितना होगा 1 मीटर होगा। T1 कितना होगा 1 सेकेंड होगा। यहाँ पे फिर सेकेंड लाइन में जाएंगे, यहाँ पे N2 कितना है निकालना है। M1 कितना होगा, ग्राम होगा ना, 1 ग्राम। L2 कितना समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है सबको। T2 कितना होगा 1 सेकेंड, ठीक है। CGS में तो ये सब ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में होगा, है ना, ये kg मीटर सेकेंड में होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, अब कन्वर्ट किसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को ABC का वैल्यू चाहिए, कहाँ से लेकर आएंगे, तो हम लोग देखेंगे किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जूल किसका है, एनर्जी मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सबका डायमेंशन सेम ही होता है। एक काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², हाफ तो डायमेंशन लेस होता है। कोई भी कांस्टेंट जो होता है ना, जैसे 4 10⁵ पाई ई है ना, सपोज साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्मेटिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई मल्टीप्लाई ऑफ फंक्शन के साथ, उसका डायमेंशन कुछ नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे 1/2 को हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है बट हम लोग डायमेंशन को निकालने के लिए 1/2 डायमेंशन लेस है तो उसको भूल जाते हैं। सिर्फ किसका लिखाएगा mv², तो m हो जाएगा कितना, कैपिटल M, वेलोसिटी L/t होता है ना, डिस्प्लेसमेंट में टाइम, तो L/t का होल स्क्वायर, तो इस जगह L² होल डिवाइड बाई t² मतलब t की पावर -2। यहाँ से a का वैल्यू कितना आया 1, b का वैल्यू कितना है 2 एंड c का वैल्यू कितना है -2। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अच्छे से बताइए। वो ABC का समझ में आ रहा है। यहाँ से लिख लेंगे सिंस E इज इक्वल टू होता है हाफ mv², ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ E इज m1 L1 t टू पावर m1 L2 t टू पावर -2, दैट इम्प्लाई a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू कितना -2, ठीक है। ABC का वैल्यू मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में ये वाले जो हम लिखे हैं इसमें सब डाल देंगे। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से N2 बराबर कितना हो जाएगा, N1 हम लोग को दिया है 1, यहाँ पे M1 कितना पुट करेंगे 1 kg, M2 कितना होगा 1 ग्राम, होल टू द पावर A का वैल्यू कितना है 1 है। सिमिलरली A जाएगा L1 कितना है 1 मीटर और यहाँ L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, होल टू द पावर B का वैल्यू कितना है -2, और वैसे ही सेकेंड होल टू द पावर C कितना है 2, सॉरी यहाँ +2 यहाँ -2, माफ कीजिए। यहाँ से N2 कितना हो जाएगा, फिर से वही करेंगे, kg को हम लोग क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। kg को ग्राम में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम होल टू द पावर 1, ये 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होल टू द पावर 2, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड होल टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, सेकंड से सेकंड कट, ये हो जाएगा 1000 के पावर में 1, ये 100 के पावर में 2 और 1 के पावर में -2, फिर 1 के पावर -2 कितना 1 ही हो जाता है। ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, एक सॉल्व कितना 10⁻⁷, मतलब यहाँ पे N2 कितना है आपको, N2 आया
10⁻⁷। तो आपसे कोई पूछे 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे 10⁻⁷ अर्ग। बस यही है तरीका किसी एक सिस्टम को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने का। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा कैसे किसी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चेक करेंगे, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे हम लोग, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, कोई फिजिकल रिलेशन दिया है जैसे S = UT + ½ AT², है ना, या फिर V² - C² 2AS, ये सब आपका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस पे बात होगी हमारी। ठीक है, तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक लगेगा, लाइक तो लगेगा ही। ठीक है, चलिए फिर।